मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, प्राचीन समय में गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और अपना स्वप्न उन्हें कह सुनाया। राजा ने कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े किसी में भी कोई सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा तप, दान और व्रत बताएं, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। राजा की बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और अनेक मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। मुनि को देखकर राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने राजा से उनके आने का कारण पूछा और उनका हाल चाल लिया। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अचानक ही मेरे चित्त में बहुत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के मन में हो रही अशांति का कारण जानना चाहा। फिर वे बोले कि मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि ने कहा कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा महल में आ गया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और एकादशी के उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। और स्वर्ग जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर उसके पिता स्वर्गलोक को चले गए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई अन्य व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने से या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।